हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगत एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपर नोड एनालिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर हमने नोडल एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। आइए अभी देखते हैं सुपर नोड एनालिसिस। क्या होता है सुपर नोड? जब भी दो नोड के बीच में कोई EMF या बैटरी आता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो उस दो नोड को मिला के जो नोड होगा उसको हम सुपर नोड बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्टली एक प्रॉब्लम में हम देखते हैं, डिटरमाइन द नोडल वोल्टेजेस। सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ नोड मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। देयर आर 3 नोड्स। सपोज इसको मैंने बोला नोड A, नोड B, नोड C। पोटेंशियल ले लिए हमने VA, VB एंड VC रिस्पेक्टिवली, और एक नोड को हमने डेटम या ग्राउंडेड बोल दिया, V रेफरेंस इज इक्वल टू 0। नाउ इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखेंगे तो बिटवीन नोड B एंड नोड C एक बैटरी EMF कनेक्टेड है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये कंडीशन होना चाहिए कि रेजिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच में, तब जाके वो सुपर नोड बनेगा। इन न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं B एंड C के बीच में एक EMF या बैटरी कनेक्टेड है। अब इस EMF बैटरी को कोई रेजिस्टेंस नहीं है इन सीरीज, डायरेक्टली ओनली EMF है। अगर ऐसा है तो वो दो नोड मिला के जो नोड बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर नोड। अ सुपर नोड इज अ नोड which is formed by two adjacent node that has only EMF source without resistance. Okay? सुपर नोड सॉल्व करने के लिए हम KCL क्यों डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन मैं बताता हूं। इसके पहले हमने एक सुपर मेश एनालिसिस देखा था, अगर आपको याद होगा तो दो सक्सेसिव मेश के बीच में अगर कोई कॉमन करंट जनरेटर है तो इसको हम KVL अप्लाई नहीं कर सकते। मेश के बारे में मैं बता रहा हूं। मेश में KVL अप्लाई होता है, मेश 1 में, मेश 2 में। सपोज इसके बीच में कॉमन CG है, करंट जनरेटर है, तो यहां पर हम KVL नहीं लगा सकते। मतलब समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे EMF भी नहीं है, यहां पे रेजिस्टेंस भी नहीं है, ओनली करंट जनरेटर है। तो ऐसे करंट जनरेटर के समय इस पर्टिकुलर ब्रांच में हम KVL अप्लाई नहीं कर सकते, वोल्टेज लॉ करंट को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने एक मेथड देखा था जिसको हमने नाम दिया था सुपर मेश। इसी तरीके से अब यहां पर दो नोड के बीच में एक बैटरी EMF सोर्स है विदाउट R, तो अभी हमको यहां पर KCL लगाना है। नोडल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। अगर दो नोड के बीच में डायरेक्टली EMF सोर्स है, यहां पे कोई करंट जब मैं अज्यूम करूंगा लेटेस्ट से I, सो इक्वेशन ऑफ I V/R रहेगा। सो इस पर्टिकुलर ब्रांच में कोई R है ही नहीं, सो मैं करंट इक्वेशन में V/R फॉर्मेट नहीं लिख सकता। इसीलिए इसको इलिमिनेट करना होगा, और वो इलिमिनेट करने का टेक्निक सुपर नोड एनालिसिस होता है। तो सुपर मेश और सुपर नोड आप रिलेट कर सकते हो। दो मेश के बीच में अगर कॉमन CG है तो KVL अप्लाई नहीं होता है डायरेक्टली, सो उसको एलिमिनेट करने के लिए सुपर मेश यूज करेंगे। और दो नोड के बीच में अगर ओनली EMF सोर्स है विदाउट एनी R, सो उसको KCL अप्लाई नहीं हो सकता है V/R, और तो उसको एलिमिनेट करना है तो हम सुपर नोड एनालिसिस यूज करेंगे। सो अभी सुपर नोड के क्या स्टेप्स है वो देखेंगे। जो दो नोड मिला के सुपर नोड फॉर्म होता है उसका कंबाइन इक्वेशन लिखना है। मतलब B एंड C का कंबाइन इक्वेशन आएगा। B एंड C नोड पे जितने इनकमिंग करंट है दैट इज इक्वल टू जितने आउटगोइंग करंट है। समेशन ऑफ ऑल इनकमिंग एट B एंड C इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल आउटगोइंग एट B एंड C। तो दोनों को मिला के एक ही इक्वेशन लिखना है सुपर नोड का। ओके, अब अजम्पशन क्या करेंगे, जिस नोड को पॉजिटिव पोलैरिटी है उसका पोटेंशियल प्लस लेंगे, और जिसको निगेटिव पोलैरिटी है उसका माइनस लेंगे, दैट विल बी 20 वोल्ट। ये हमारा अजम्पशन रहेगा। VB माइनस VC इज इक्वल टू दिस PD दैट इज 20। 2 पॉइंट का PD हमको गिवन है। अगर रिवर्स पोलैरिटी होता, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो VC पॉजिटिव VB निगेटिव, सो VC माइनस VB इज इक्वल टू 20, ऐसा अज्यूम करते थे। यहाँ पर VB को पॉजिटिव है, VC को निगेटिव है, इसीलिए VB माइनस VC। सो अगेन सेम पोलैरिटी कर देते, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। देन हमारा रेगुलर प्रोसीजर है करंट अज्यूम करना। यहाँ का करंट लेता हूँ मैं, सपोज I1, दिस इज I2, दिस विल बी I3, ये रहेगा I4, दिस विल बी I5, और ये रहेगा I6।
सिर्फ दो चेंजेस है रेगुलर नोडल और इसमें सुपर नोड के सॉल्यूशन में। क्या है? पहला तो दोनों नोड के लिए एक इक्वेशन लिख देना है, अज्यूमिंग जिसको प्लस है वो प्लस, माइनस है वो माइनस, देन उस सुपर नोड का कंबाइन केसीएल लिखना है। इतने दो स्टेप ऐड है। ओके, राइट। नाउ केसीएल ऑन नोड ए लगाएंगे सबसे पहले। अप्लाई केसीएल एट नोड ए। ये रेगुलर वाला नोड है, इनकमिंग I1 है, आउटगोइंग 2 3 है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। I1 डायरेक्टली गिवन है 10 इज इक्वल टू I2 VA डिवाइडेड बाय 3, VA बाय 3 प्लस I3 VA माइनस VB बाय 2, VA माइनस VB बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LCM 6 है, 3 2 जा 6, क्या होगा यहाँ पे 3 2 जा 6 2 VA, देन 2 3 जा 6 3 VA minus 3 VB and 6 into 10 that is equal to 60. So this will be 5 VA minus 3 VB is equals to 60, equation number 1. So next सुपर नोड B and C का कंबाइंड इक्वेशन लिखना है। जितने सुपर नोड पे आने वाले इनकमिंग करंट है उनका समेशन इज इक्वल टू सारे आउटगोइंग करंट। ओके, सो इक्वेशन 1 यहां लिखते हैं 5 VA minus 3 VB is equal to 60 एंड बी सी को कंबाइंड केसीएल लगाएंगे। सेकेंड वाला स्टेप रहेगा अप्लाई केसीएल एट सुपर नोड जो कि बी एंड सी का कॉम्बिनेशन है। सारे इनकमिंग एट बी एंड सी इज इक्वल टू सारे आउटगोइंग एट बी एंड सी। अब बी पे कौन सा इनकमिंग है I3, सी पे कोई इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग एट बी I4, सी पे 5 एंड 6। तो बी एंड सी को अगर मिलाएंगे तो I3 इनकमिंग हुआ, 4 5 6 आउटगोइंग हुआ। सो I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बी एंड सी। सारे इनकमिंग एट बी एंड सी इज इक्वल टू सारे आउटगोइंग एट बी एंड सी। नाउ I3 इक्वेशन VA माइनस VB बाई 2 सेम, I4 VB by 1, I5 VC minus 10 by 5 plus I6 VC by 2। सो अभी हमको देखना है इक्वेशन 1 इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB है। सो इक्वेशन 2B हमको VA VB में रखना पड़ेगा। सो इलिमिनेट VC टर्म। तो VC टर्म कैसे एलिमिनेट करेंगे? यहां से माइनस VC इज इक्वल टू 20 माइनस VB, सो VC इज इक्वल टू VB माइनस 20। तो इन प्लेस ऑफ VC हम VB माइनस 20 रखेंगे तो सारा इक्वेशन ए बी में आ जाएगा। पहले वो पुट करते हैं, VA माइनस VB बाय 2 इज इक्वल टू VB बाय 1 प्लस इंस्टेड ऑफ VC VB माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस इंस्टेड ऑफ VC VB माइनस 20 बाय 2। सो अभी एलसीएम आएगा 10 VB प्लस 2 VB माइनस दिस इज 30 दैट इज इंटू 260 प्लस 5 VB माइनस 100। सो 5 2 is 10 and 5 into VA minus VB। So 5 VA minus 5 VB is equal to simplify करेंगे 10 2 and 5 17 VB minus 160। So it is 5 VA minus 22 VB is equal to minus 160, equation number 2। So solve equation 1 and equation number 2, you will get the values of VA and VB। 18.94, 11.57 volt। So these are the values of nodal voltages VA and VB। So to find VC, use this VB minus 20, VB is 11.57 minus 20। So जो भी आएगा that will be value of VC। So nodal voltages हमने
इस तरीके से कैलकुलेट किए। अगर कोई ब्रांच करंट भी अगर हमको पूछता है तो उस पर्टिकुलर ब्रांच का करंट इक्वेशन यूज करना है। अगर हमको पूछा था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, तो हम I5 निकालते थे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ I5? इट इज VC माइनस 10/5। सिमिलरली कोई भी ब्रांच करंट हम फाइंड कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन द नोडल वोल्टेजेस फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। अब इसमें गिवन नोड आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट नोड A, देन B, देन C। पोटेंशियल होगा VA, VB एंड VC एज यूजुअल, एंड दिस विल बी द डेटम नोड। V रेफरेंस इज इक्वल टू 0। अभी करंट एज्यूम करेंगे। लेट अस से दिस करंट इज I1 दैट इज थ्रू 4 ओम। देखो 4 ओम ऐसा ध्यान में नहीं आएगा, प्रॉपरली देखना है। C नोड एंड A नोड, इसके बीच में 4 ओम है। सो ये I1 इज करंट फ्लोइंग थ्रू 4। अगर हमने इधर लिया है तो यहां से अवे होगा इस तरीके से। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ I1 दैट इज अवे फ्रॉम C एंड रीचिंग टू A। ओके, इस तरीके से जाएगा I1। देन I2 थ्रू 6, I3 एंड I4। सो अभी सुपर नोड कौन सा है? B एंड C। देखो अभी C नोड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले B पे था तो हमने B माइनस सी इज इक्वल टू 20 लिया था। अभी C पे पॉजिटिव, B पे निगेटिव, तो अजम्पशन क्या होगा? VC माइनस VB इज इक्वल टू 20, और B एंड C का कंबाइंड इक्वेशन आएगा और स्टार्टिंग में A का आएगा। सो अप्लाई KCL एट नोड A फर्स्ट। अप्लाई KCL एट नोड A। A पे इनकमिंग क्या है? I1 इनकमिंग है, देन 5 इनकमिंग है, देन 3 इनकमिंग है, और I2 आउटगोइंग है। सो इनकमिंग इज I1 प्लस 5 प्लस 3, I1 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू आउटगोइंग इज I2 इज इक्वल टू I2। सो I1 का इक्वेशन क्या होगा? अभी I1 C से अवे है, देन A को रीचिंग है, और -2 प्लस जा रहा है, तो VC प्लस 40 माइनस VA, VC प्लस 40 माइनस VA डिवाइडेड बाय 4। देन 5 प्लस 3 इज 8 इज इक्वल टू I2 VA माइनस VB बाय 6। सो इस इक्वेशन में 3 अननोन है, VA, VB एंड VC। सो किसी एक को एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। हम VC इज इक्वल टू 20 प्लस VB रख सकते हैं, तो VC की जगह पर रखेंगे 20 प्लस VB, तो इक्वेशन बनेगा VA एंड VB के फॉर्म में। और सुपर नोड के समय भी VC की जगह पर 20 प्लस VB रखना है, तो वहां से भी VC एलिमिनेट होगा, मतलब इक्वेशन रहेगा इन टर्म्स ऑफ VA एंड VB। देन आप VC निकाल सकते हो आफ्टर फाइंडिंग VA एंड VB। सो VC के जगह पर 20 प्लस VB पुट करना है, यहां पर 20 प्लस VB प्लस 40 माइनस VA डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 20 बाय 4 इज 5 प्लस VB बाय 4 प्लस 40 बाय 4 इज 10 माइनस VA बाय 4 प्लस 8 इज इक्वल टू VA बाय 6 माइनस VB बाय 6। सो VB VA उधर ट्रांसफर करेंगे, 8 10 18 प्लस 5 23 इज इक्वल टू VA बाय 6 माइनस उधर जाके होगा प्लस VA बाय 4 माइनस VB बाय 6, और ये होगा माइनस VB बाय 4। सो यहाँ से कॉमन होगा VA 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 माइनस VB कॉमन 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 23। अब ये होगा 0.416 VA माइनस 0.416 VB इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। सो मैं यहां लिख देता हूं सेकेंड इक्वेशन, 0.416 VA माइनस 0.416 VB इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? सुपर नोड B एंड C का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। सो अप्लाई KCL एट सुपर नोड जो B एंड C को कंबाइन करके रहेगा।
So all incoming currents at B and C is equal to all outgoing currents at B and C. अब B पे देखेंगे ध्यान से कौन सा इनकमिंग करंट है, I2 आ रहा है, ये 5 तो जा रहा है, यहाँ से 3 भी जा रहा है. C पे कौन सा इनकमिंग है, I1 आउटगोइंग है, 4 आउटगोइंग है. सो ओनली I2 इज कमिंग. सो I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग कौन सा है 5 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I1. C पे आउटगोइंग 2 है, I1 I4. B पे आउटगोइंग 2 है, I3 एंड 5. तो सब कंबाइन कर दिए, I1 I4 I3 5, I1 I4 I3 5, और एक ही इनकमिंग दैट इज I2. I2 क्या इक्वेशन है, VA माइनस VB बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस I3 VB बाय 3 प्लस I4 VC बाय 5 प्लस I1, ये था VC प्लस 40 माइनस VA, VC प्लस 40 माइनस VA डिवाइडेड बाय 4, VC प्लस 40 माइनस VA बाय 4. नाउ इन प्लेस ऑफ VC हमको रखना है 20 प्लस VB. सो ये एज इट इज लिखेंगे VA माइनस VB बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस VB बाय 3 प्लस VC की जगह पर रखना है 20 प्लस VB, 20 प्लस VB बाय 5 प्लस VC की जगह अगेन 20 प्लस VB, यहाँ पे प्लस 40 माइनस VA, प्लस 40 माइनस VA डिवाइडेड बाय 4. हमने इंस्टेड ऑफ VC 20 प्लस VB रखा है, यहाँ VC था और यहाँ VC था, इन दोनों जगह पर हमने 20 प्लस VB पुट किया है. ओके, अब इसको सेपरेट करेंगे. VA बाय 6 माइनस VB बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस VB बाय 3 प्लस 20 बाय 5 इज 4 प्लस VB बाय 5 प्लस 20 बाय 4 इज 5 प्लस VB बाय 4 प्लस 40 बाय 4 इज 10 माइनस VA बाय 4. अब VA VB कोएफिशिएंट एक जगह रखेंगे. VA बाय 6, इधर का VA बाय 4 आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस VA बाय 4, अगेन यहाँ का माइनस VB बाय 6, और ये वाला VB बाय 3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आके, VB बाय 5 भी माइनस लेफ्ट हैंड साइड में आके, VB बाय 4 भी माइनस इज इक्वल टू क्या बचता है राइट हैंड साइड में, 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14 प्लस 10 24. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. VA इन ब्रैकेट 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 माइनस VB इन ब्रैकेट 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 4 इज इक्वल टू 24. सो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 4 आपका 0.416 था, 0.416 VA माइनस, अब इसका कोएफिशिएंट आता है 1 बाय 6 1 बाय 6 1 बाय 5 1 बाय 4, दैट इज 0.95 VB. सो इक्वेशन नंबर 3 यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेशन 3 0.416 VA माइनस 0.95 VB इज इक्वल टू 24, इक्वेशन 3. सो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ VA एंड VB, जो कि आते हैं VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 53.325 वोल्ट एंड VB आता है माइनस 1.875 वोल्ट. और अगर VC निकालना है दैट विल बी 20 प्लस VB, सो 20 माइनस 1.875 दैट इज 18.125 वोल्ट. VC is equal to. So these are the nodal voltages VA, VB and VC. Again to find any branch current हम उसका इक्वेशन यूज करके करंट फाइंड कर सकते हैं. इन दिस वे आज हमने सुपर नोड एनालिसिस कंप्लीट किया है. आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम नया थ्योरम शुरू करने वाले हैं, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम. टिल देन थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग.